नमस्कार। आज हम सब लोग कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं। रोज़ लॉकडाउन हो रहे हैं, व्यापार ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी आज जीवन के लिए ये सब ज़रूरी है कि लॉकडाउन किया जाए। जान है तो जहान है। एक बहुत पुराने समय की एक कथा जो बहुत अच्छी लगी, वह है श्री कृष्ण का लॉकडाउन। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक समय लॉकडाउन किया था कुछ प्राणियों की जान बचाने के लिए। कथा इस प्रकार है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन को साफ करने के लिए किया गया। ऐसे ही एक पेड़ पर गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला ज़मीन पर गिर गया, लेकिन उसकी संतानें अनहोनी से बच गई, लेकिन वो भी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसे श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वहाँ आते दिखे। वे युद्ध की मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहाँ गए थे। उसने श्री कृष्ण के रथ तक पहुँचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान के पास पहुँची और पुकार लगाई, हे कृष्ण, मेरे बच्चों को बचाएं। लड़ाई शुरू होने पर कल इन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिससे आशय था कि वैसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वे कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने फिर भी विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। जिसने प्रभु को समर्पण कर दिया, फिर उसका ध्यान प्रभु ही रखते हैं। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। मतलब उसने वहीं पर ज़मीन पर ही अपने बच्चों के साथ चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध की घोषणा शुरू होने की घोषणा हो गई, परंतु उससे पहले तो श्री कृष्ण को गौरैया की रक्षा करनी थी। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने की शपथ ली थी और इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मुझे आज्ञा दें भगवान, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए हैं। उसने स्वयं को प्रस्तुत किया और कहा, क्या मैं प्रयास करूं भगवान? उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा, इसके अतिरिक्त और किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केशव, तुमने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था।
कौन सी गौरैया? अर्जुन ने विस्मय से पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी भी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूट कर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहाँ थे जो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों, सिर और बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। कृष्ण ने फिर दोहराया, हाँ, यह घंटी, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी और जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। वह विस्मयकारी हो गया। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें अर्जुन ने कहा, आपको मानव शरीर में देखकर सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आज भी वही कोरोना है, लॉकडाउन है, सबको अपने अपने घरों में रहना है। आइए हम भी तब तक इस घंटी रूपी घर में परिवार के साथ संयम के साथ अन्न जल ग्रहण करते हुए प्रभु के प्रति आस्था रखते हुए विश्राम करें, जब तक ये हमारे लिए उठाई न जाए। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। ईश्वर ने जरूरत के लिए भरपूर दिया है, लालच की कोई सीमा नहीं। इसलिए समय को पहचानिए, आनंद से रहिए। जान है तो जहान है। धन्यवाद।